7,21,567 सूबाई मुलाजमीन जो हैं उनको 1 जून 2021 से 25% खसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों की मद में माहाना 2.4 यानी 2.4 अरब रुपए जो हैं, जो सालाना 29 अरब रुपए बनते हैं, ये इस अलाउंस की मद में सालाना खर्च करना हुकूमत पंजाब ने अवामी मफाद में ये फ़ैसला किया है। और महंगाई के मुतासरीन जो थे, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते, सड़कों पे धक्के खाते, हुकूमत की तरफ देखते, हसरत भरी निगाहों से अपील करते, आपको मीडिया की स्क्रीन पे नज़र आते रहे। आज वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब कैबिनेट ने उनके दुखों का मदावा किया, उनके आंसू पहुँचे हैं और उनके लिए ये स्पेशल अलाउंस की जो 29 अरब रुपए की सालाना जो है वो इस पंजाब गवर्नमेंट के बजट पे एक एडिशनल बर्डन था, कैबिनेट ने उसको ऑन करते हुए उसकी मंजूरी दी है। आज जो है वो कैबिनेट ने डीजी खान और साहिवाल के शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो हेल्थ कार्ड के साथ जुड़ी है, उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। 7 अजला के तमाम शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए 7.1 अरब रुपए के फ़ंड की आज बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जो है वो वज़ीर आज़म का जो विजन था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट थी, जो वज़ीर आला पंजाब का आपके साथ किया गया वादा था, उसके तहत जो है वो पंजाब की जो तमाम आबादी है उसको तकरीबन ये 2,90,00,000 ख़ानदान बनते हैं, उन ख़ानदान को मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस जो है वो इस प्रोग्राम के तहत फराहम करने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस बात को इंश्योर करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को हदायत दी हैं कि इस साल के दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ दिसंबर तक, तमाम जो पंजाब के रिहायशी हैं वो हेल्थ कार्ड के से मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएंगे और उनके हाथ में हेल्थ कार्ड जो है उनकी सेहत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने के लिए उनकी जेबों में मौजूद होगा। कैबिनेट ने इंतहाई अहम कदम आज जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में तरमीम की मंजूरी दी है। इस तरमीम से रेवेन्यू से मुतल्लिक़ केसेस पर जो दूसरी नज़रसानी है उसकी अपील का हक़ इससे पहले चूँकि मौजूद नहीं था, तो कैबिनेट ने वो हक़ जो है वो साइलिन को दस्तयाब किया है। जो अवाम के मसाइल के साथ जुड़ा जो सबसे अहम इस वक्त इशू था जो कैबिनेट के सामने, वो हालिया बारिशों से जो तबाही फैली, कीमती जानों का नुकसान हुआ और माली नुकसान, जो भी बिजली की ट्रिपिंग, आंधी तूफ़ान, जहाँ कहीं लोगों की जान गई वहाँ उसके साथ साथ माल का नुकसान हुआ। तो उसको 3 अजला जो हाफिज़ाबाद, साहिवाल, उकाड़ा और फिर चौथा पाकपतन और इसके साथ जुड़े जितने भी वो मुल्का अजला और देहात जो इस कुदरती आफत का शिकार हुए, उनको वज़ीर आला की हदायत पे जो है माली इमदाद की बाज़ाब्ता मंजूरी का फ़ैसला किया गया है और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को नीड असेसमेंट करके बर वक्त और फिलफौर जो है वो इन तमाम मुतासरीन का जो है वो पैकेज बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो CEO हैं उनकी बाज़ाब्ता कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है और इमरान अमीन को कैबिनेट ने मेरिट में नंबर 1 होने की बिना पे आज रूटा के ऑफिशियली, क्योंकि इससे पहले जो है वो एक
शॉर्ट गैप अरेंजमेंट्स थी और उनको आर्जी तैनाती की गई थी। आज थ्रू एक प्रोसीजर प्रोसेस और तमाम रूल्स को ऑन करते हुए, उनका प्रोसेस करते हुए बाज़ाब्ता तौर पे इमरान अमीन को आज जो है वो रूडा के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया है। इसके अलावा जो है वो रूडा के ही दीगर मेंबरान की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, क्योंकि जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उस पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो सेल टैक्स थे उसकी वजह से वहाँ पे पिछे हुए तबकात के लिए ये जारी कोशिश जो है वो मुतासर हो रही थी, तो लिहाजा आज कैबिनेट ने उसको वेवर दे दिया। स्टैम्प एक्ट 1899 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ 122 साल बाद एक्ट में जो तरमीम की आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, उसकी वजह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऑडिट का इख्तियार था वो चूँकि मिसिंग था, तो उसको अमेंडमेंट्स के ज़रिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये ऑडिट का इख्तियार आ चुका है, क्योंकि बेहंगम अनप्लान्ड बग़ैर किसी अप्रूवल के जगह जगह बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से जो फ्रॉड हो रहा था, जो आम शहरी की जेब पे डाकाज़नी हो रही थी, इस तरमीम से हम उसका अजाला करने में कामयाब हो गए। इसके साथ साथ जो है वो फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह की मलकियत का रिकॉर्ड भी SMBR जो है वो रखने का मजाज होगा। और इस तरमीम में, क्योंकि इससे पहले वो एग्रीकल्चर लैंड और उसके साथ जुड़ा जो ओपन रकबा था उस तक उनकी रसाई थी, तो इसको जो है वो फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी और बिल्डिंग वगैरह तक भी उनके इख्तियार का दायरा कार जो है वो बुलाया गया। इंतहाई अहम आपकी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसके जो डायरेक्टर हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो मुलाजमत में तोसी की समरी आज कैबिनेट के सामने लाई गई। कैबिनेट ने उसको जो है वो मंजूर किया कंडीशनली कि नया टैलेंट जो है वो भी सामने लाया जाए, और कंडीशनल जो है टाइमलाइन के साथ उसको अप्रूव किया गया है। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पिछले 10 साल से चूँकि वही इस फोरेंसिक एजेंसी के डायरेक्टर हैं, तो नया जो फ्रेश माइंड और नया टैलेंट है उसको भी मौका मिला जाए और टैलेंट हंटिंग की जाए। और उसके लिए भी कैबिनेट के जो हमारी बनी हुई है लीगल कमेटी, उसको ये असाइनमेंट दी गई है ताकि दोबारा फिर जो है किसी एक फ़र्द को ही एक्सटेंशन देना मजबूरी ना बन जाए। पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो है असला लाइसेंस की ट्रांसफ़र मॉडिफिकेशन का जो इख्तियार है वो ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया, क्योंकि ये इस हुकूमत का वादा था कि हम उनका हक अवाम का उनकी दहलीज तक पहुँचाएँगे। तो जो इख्तियारात जो हैं वो लाहौर में दारुल खिलाफा में आके छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए उन्हें साइलिन को धक्के खाने पड़ते थे, आज वज़ीर आला की हदायत पे ये इख्तियार DCs को दिया गया है ताकि ज़िले की सतह के मसाइल ज़िले में हल हो। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, उसके लिए जो कानूनी तरमीम की आज मंजूरी दी गई है, उसमें पंजाब ग्रीन बेल्ट प्रोग्राम के तहत 5 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। यानी जो भी गाड़ी मार्केट में आएगी 5 साल चलने के बाद उसको हर हाल में रोड पे आने से पहले जो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट है वो हर हाल में इंश्योर करना होगा। और 3 व्हीलर जो अहम चीज़ कि आप देख रहे थे कि जो आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो आए दिन जो है ट्रैफिक की कंजेशन और बेहंगम ट्रैफिक का विक्टिम आम शहरी बन रहे हैं, उसकी बड़ी वजह जो थी 3 व्हीलर जो हमारे मोटरसाइकिल रिक्शा थे वो उन पे कोई कानून लागू नहीं था, क्योंकि वो उस दायरा कार में आते ही नहीं थे
तो जिसकी वजह से बेशुमार चैलेंजेस से हर सड़क पे गाड़ी चलाने वाला जो है वो गुजरता था। तो उनकी इस तकलीफ़ के इजाले के लिए 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिक्शा को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना जो इससे पहले करने का इख्तियार आपके पास नहीं था, आज जो है वो कैबिनेट ने ये 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिक्शा को भी ट्रैफिक कवानीन के साथ जोड़ते हुए डिपार्टमेंट को ऑथराइज़ कर दिया कि उस कानून की कदगन जो है इनके ऊपर भी लागू होगी। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी नामजदगी की आज मंजूरी दी गई है। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 और पंजाब मोटर व्हीकल ट्रांजैक्शन लाइसेंस रूल 2015 में भी तरमीम की गई हैं, जिसके तहत जो है मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन और ख़रीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और अर्जेंट प्रोसेसिंग फ़ीस का निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया है। यहाँ पे कुछ मेरे साथी सवाल पूछ रहे थे, कुछ मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद उसमें कोई जुर्मानों की जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया। बेसिकली वहाँ बायोमेट्रिक्स, क्योंकि आए दिन आपकी सबसे ज़्यादा जो चोरियाँ हैं वो मोटरसाइकिल और डकैतियाँ जो हैं उसमें, और किसी की जान लेने और हर तरह के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने में मोटर बाइक का इस्तेमाल जो है वो हर जराइम में सरे फहरिस्त रहा। इसके लिए भी उसकी रजिस्ट्रेशन और ख़रीदो फरोख्त को भी बायोमेट्रिक के साथ जोड़ा गया ताकि क्राइम की शरह को भी रोका जाए और असल मालिक जो है वही उसके कस्टोडियन हों। इसके अलावा पंजाब फिनांस एक्ट 2014 में तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 2 केनाल से बड़ी अराजी पर टैक्स के नफाज से मुतल्लिक अमूर जो है वो भी डायरेक्टर को इससे पहले चूँकि वो इख्तियार उनके पास था और अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है उसके पास भी अपील उसकी की जा सकेगी और इस इख्तियार को डिवीजनल सतह तक जो है वो मुंतकिल किया गया है। ये इख्तियार भी पंजाब में यानी उस डिपार्टमेंट की तक महदूद था। अगर कोई ज़िले में या रीजन में किसी जगह जाके दार रसी के लिए कोई दरख्वास्त देना चाहता तो वो उसके रास्ते में ये कानूनी सबसे बड़ी रुकावटें थी जिनको दूर किया गया अवाम के बेहतरीन इंटरेस्ट में। सोलर पावर की नेट मीटरिंग पर जो अमल दरामद के लिए महकमा तवानाई को डिस्कोस के साथ मफाहमत की याददाश्त के मसवदे की भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके तहत जो है वो डिस्कोस में जो ज़ेर इल्तवा नेट मीटरिंग केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका फैसला जो है वो जल्द अज जल्द हो सके। महकमा सोशल वेलफेयर में 222 मुलाजमीन को रेगुलर बजरिया पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करने की आज कैबिनेट ने इजाज़त दी है। चेयरमैन पंजाब ज़कात एंड उछर कौंसिल के अहदे के क़वायद ज़वाबित में भी रद्द-ओ-बदल की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया गया और जो हमारी इस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन का जो अब तक का कंडक्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का जो गुड गवर्नेंस के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है, केपी की गवर्नमेंट ने इनकी खिदमात जो है वो केपी के तक वसी करने की भी अपील की है और जिसके लिए इसको बाज़ाब्ता तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स हैं उनकी तामीर मरम्मत के लिए हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी सर्विसेज केपी के गवर्नमेंट को देने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक महकमा तालीम के असिस्टेंट लाइब्रेरियन को ग्रेड 8 से जो उसका सर्विस स्ट्रक्चर है वो बदल के 8 की बजाय 11 कर दिया गया और उसकी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। चेयरपर्सन वुमेन कमीशन ऑन हरासमेंट जो है उसके तकर्रर के लिए मुख्तमा नबीला साहिबा के नाम की असूली तौर पे मंजूरी दे दी गई है। चिन्योट में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तमीर के लिए 654 केनाल राजी जो है उसकी मुंतकिली का भी आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता असूली फ़ैसला किया और उसकी मंजूरी दी है। जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है आपका
उसके इजरा को आसान बनाने के लिए अहम इकदाम जो हैं वो आज उठाए गए हैं, और जिसके तहत जो है ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है इसका इजरा नादरा सेंटर के साथ जोड़ दिया गया है। और ये सिर्फ आप ये नहीं हो सकेगा कि आपने एक पटवारी या आपका तहसीलदार या डीसी जो है वही वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसको अब नादरा के दफातर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और मौजूदा जो आपके जो भी मुतासरीन हैं, साइलिन हैं, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उनकी रसाई यकीनी बनाई गई है कि नादरा के दफातर से ऑनलाइन वो ले सकते हैं। जो आम तरीन कैबिनेट के इजलास में बात डिस्कस हुई वो पानी का जो इस वक्त सिंध ने मीडिया की स्क्रीन पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उस पे बात हुई है, और ये फैसला हुआ है कि जो CCI के अंदर और इरसा के ज़रिए हुकूमत पंजाब का मुसलसल जो मौक़िफ़ है वो हम देते रहे हैं, लेकिन सूबा सिंध की तरफ से जो पंजाब के ख़िलाफ़ मुसलसल एक मीडिया में बयानिया बनाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता हुकूमत पंजाब या पंजाब के अंदर बैठे हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो सिंध का पानी जो है उसको लिमिटाइज कर रहा है, या उस पानी पे किसी किस्म की कोई कदगन लगाई जा रही है, या सिंध का हक छीना जा रहा है, या सिंध का जो इरसा के साथ जुड़ा मुआहदा है उसकी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैं कतन ऐसी किसी भी सोच जो मीडिया के स्क्रीन में उजागर करने की कोशिश हो रही है उसकी नफ़ी करती हूँ। और वज़ीर आला की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब बड़ा भाई है, और बड़ा भाई जो है कानून के दायरा कार में रहते हुए हर तरह की मावनत और सपोर्ट सिंध को देता रहेगा, लेकिन अपने बच्चों के जो हकूक़ हैं उस पर कोई हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। अपने आने वाली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी में आता है। लिहाजा ऐसा ज़रूरी है कि सिंध जो है वो सियासत करने की बजाय उस निज़ाम के साथ जुड़ी जो खराबियाँ हैं उनको दुरुस्त करने में हुकूमत पंजाब की मामनत करे। हम मिल के जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम है, उसको बेहतर बनाएं ताकि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो सके। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि बजट के ऊपर हमारे PMLN के जो है वो वावेले आओ बका और बैन शुरू हो चुके हैं, तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी जो असल तकलीफ़ है, जो दर्द है, हमें उसकी समझ आ रही है कि आपकी परेशानी इस बात पे नहीं है कि अवाम परेशान है, आपकी परेशानी इस बात पे है कि जिस मैशत को तबाह करके ज़बो हाली में हर तरह की वेंटिलेटर पे फेंक के उखड़ी हुई सांसों वाली मैशत जो है उसको वज़ीर आज़म की क़यादत में किस तरह से ये हुकूमत जो है ना सिर्फ बहाल करने में कामयाब हुई है, बल्कि आप तो ये सोच के गए थे कि जो भी हमारे बाद आएगा वो किसी सूरत भी इस मुल्क और इस सूबे को नहीं चला पाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ने वो 1200 का जो मकरूज़ सूबा था, आज ना सिर्फ उस सूबे का वो कर्जा अदा किया है, बल्कि अवाम दोस्त जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सूबे के अंदर विद फुल कमिटमेंट जो है वो शुरू करके ये मैसेज दिया है कि जहां अवाम का मफाद आएगा, जहां पे पिसे हुए तबकात की हकूक़ की पासदारी आएगी, जहां पे हमें तनख्वाहदार तबके के मसाइल के तदारक के लिए कोशिशें करनी होंगी, तो हम 10 कदम आगे नज़र आएंगे, हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इस वक्त जो परेशानी और तकलीफ़ है वो है इस बात की कि ये सूबा रिवाइव कैसे कर गया, मुल्क की इकॉनमी जो है वो कैसे अपने पाँव पे खड़ी होगी, और कैसे जो है मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतर हो के आवाम को
रिलीफ देने के काबिल हो गए। तो हमें आपकी तकलीफ़ का भी एहसास है, आपकी परेशानी का भी एहसास है, लेकिन इसके साथ साथ जो असल एहसास है हमें वो इस बात का है कि जो PDM के प्लेटफार्म से बढ़ के मारने वाले अनासर हैं वो मुर्दा घोड़े की उस जिस तरह से उस जिस्म में जान डालने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वो सुन लें कि वो जो PDM किस्सा पारीना बन चुका है, PDM में से P निकल चुकी है और DM अब सिर्फ डकैत मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और P के बगैर जो है आप देख रहे हैं कि P नहीं है, तो आपको पता ही है कि जो P के सहारे पंजाब में आना चाहते थे, जो P के सहारे इधर उधर जो है वो अल्टीमेटली अपनी डूबती हुई कश्ती और नाव को सहारा देने चाहते थे, वो सब जो है इस वक्त अपना तमाम जो है जोर और पंजा आजमा चुके हैं और वो सुकून में है कि सिर्फ नून और शीन का मैच चलेगा और चचा और भतीजे की जो लीग है उसमें आप देखेंगे कि चचा और भतीजी जो मैच खेला जा रहा है शीन वर्सेस नून, उस मैच से पहले आप फारग हो जाएं, फिर आप हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाएं, हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद करें। जो 11 जमातें मिल के अपोजिशन अच्छी ना कर सकी, अवाम बारीक बीनी से देख रहे हैं कि वो हुकूमत कैसे बेहतर कर सकती हैं। तो लिहाजा आज की जो इस वक्त बेवक्त की रागनी जो मौलाना ने आज सुबह शुरू की और अभी कनीज़ें जो हैं उस वावेले के साथ जुड़ के उस फसाद को और अवाम को इंतशार की तरफ ले जाने की जो बार बार कोशिश है जिसमें उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, उसकी तरफ बजट के दिनों में वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। बजट किसी हुकूमत का नहीं होता, बजट जो है वो अवाम और उसके अदारों का होता है और वो बजट जो है उसको हर हाल में असेंबली से अप्रूव कराना और अवामी मफाद के तहत उस बजट के साथ जुड़े जो इनिशिएटिव्स हैं उनको अवाम तक, अमानत को अवाम तक पहुंचाने के लिए ये हुकूमत कोशिश हैं। और वज़ीर आला के दिन रात बजट के हवाले से जो ब्रीफिंग्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, जो कंसल्टेशंस हैं और जो अल्टीमेटली उन बजट के साथ जुड़े अवामी मंसूबे हैं, वो पंजाब हुकूमत की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं उनकी अक्कासी करते हुए इंशाल्लाह एक ऐसा बजट होगा कि जो अवाम के दुखों का मदावा करेगा। तो जो बजट पे आज इस वक्त बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बजट के जो इशारे थे, अपने बजट के जो तारीखी खसारे थे, जो अपने बजट के अल्फाज का गोरख धंधा था, जो फौजरी थी, जो आपने जिस तरह से उन अल्फाज के साथ हेरा फेरी करके तो सिर्फ़ और सिर्फ जगलरी ऑफ वर्ड्स किया, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम जो है अवाम से कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहते, हर चीज़ अवाम के सामने लाएंगे और अच्छी चीज़ें भी उस बजट में अवाम के सामने आएंगी। जहाँ चैलेंजेस होंगे वो भी अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत है, अवाम को जवाबदेह है और इंशाल्लाह अवाम के सामने सुरखरू होगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आपने बात की है चलान और ट्रैफिक के हवाले से वो मुख्तलिफ है जो चीज़ें जारी हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार जो आम भी हैं उनके जो है चलान में 300 से 400 रुपये इजाफा कर दिया गया, हेलमेट के बगैर चलाने पे भी 200 रुपये जो चलान था उसको 300 कर दिया गया, ओवर स्पीडिंग पे भी चलान बढ़ा दिया गया है, कम उम्र पे भी चलान बढ़ा दिया गया है, इसी तरह सीट बेल्ट और मोबाइल के इस्तेमाल पर भी चलान की फीस बढ़ा दी गई है। देखिए, जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स की आज हमने अमेंडमेंट्स में मंजूरी दी है, ये जो दास्तान आपने बयान की है ना ये कैबिनेट के सामने आई, ना हमने डिस्कस की
और ना वहाँ डिबेट हुई। मेरे अलावा भी बहुत सारे कैबिनेट के मेंबरान वहाँ थे। ये अगर कोई अमेंडमेंट्स की आड़ में किसी जगह ये कोई फैसला हुआ है, हमने अमेंडमेंट्स की अप्रूवल दी है, कहीं पे फ़ाइन बढ़ाने और इस तरह का रेवेन्यू के साथ जुड़ा कोई इनिशिएटिव कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ है। और अगर कहीं पास पर्दा कोई इसकी मंजूरी हुई हो तो मैं नहीं उसमें कुछ कह सकती। कैबिनेट के अंदर मैं आपको कैबिनेट की ब्रीफिंग शेयर कर रही हूँ, तो कैबिनेट की ब्रीफिंग में कहीं पे ना इन फाइन्स के इजाफे की बात हुई है और ना कहीं किसी की पकड़ दकड़ की कहीं कोई मंजूरी दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस तरह की चीज़ें भी आपने बताया, ना ये कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा थी, ना ही आपने बताया कि मिनिस्टर ने भी सवाल की बंदी की। तो इस किस्म की जो खबरें चलती हैं महकमा इतलात या आपका दौर मुआवजे दूसरी तरह इतलात, इन चीज़ों की जो आवाम तक पीटीए का खिताब करने के लिए 400 से 600 का इजाफा हो गया, इस किस्म की चीज़ों का संदेह आपका भी आप कुछ रखती है? बिल्कुल, जो डिसइंफॉर्मेशन है, जहाँ से भी ये डिसइंफॉर्मेशन जो है वो परवान चढ़ेगी, उसको आपका एक प्रॉपर डिसइंफॉर्मेशन लॉ है और फिर आप ख़ुद एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं। मीडिया से हम ये तवक्को करते हैं कि वो हक़ाइक़ पे मबनी ज़रूर ऐसी ख़बरों को वेरीफाई करके चलाएं, और अगर किसी जगह पे अंदर से किसी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके कोई ऐसी बढ़क मारी है तो उसको भी देखने की ज़रूरत है कि ये काली बेड़े कौन है, जहां आप में और हुकूमत में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए ऐसे कोई इनिशिएटिव्स जो हैं वो मीडिया की स्क्रीन की जीनत बनाए जाते हैं। इसको बारीक बिनी से देखने की ज़रूरत है। मैं ख़ुद भी इसको देखती हूँ और आईजी साहब भी चूँकि बाकायदा उधर मौजूद थे, उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर करती हूँ कि क्या समरी के अंदर, क्योंकि समरी मेरे पास पड़ी है, उसके अंदर ऐसा कोई इजाफा हमारे सामने नहीं आया। तो उसके बाद अगर कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट या कोई ऐसा कदम उठाता है तो यकीनन उसको बग़ैर चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे आवाम को जवाब दें और चोरी छुपे आवाम की जेब पे कोई भी डकैती जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये बताएं कि आप जहाँ मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हैं, पूरे बजट में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर सुना है कि सूबाई गुजरा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया कि सीएम साहब मिलते नहीं हैं उनसे। कैबिनेट के अंदर ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि आप बजट जो है उसके अंदर हमने लॉ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है और एक वैलिड बात है और तमाम अवामी नुमाइंदों की ये बात है कि बजट को बनाते हुए जो भी हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं वो अपनी अपनी जो नुमाइंदगी है पॉलिटिकल, वो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम स्कीमें जो हैं उनसे वेट कराएं, उनसे कंसल्ट करें और हर वजारत का जो बजट है वो मुतलका मिनिस्टर की कंसल्टेशन से सामने लाया जाए, ताकि वो सूबाई महकमे जहाँ जहाँ पे मिनिस्टर की ओनरशिप और मुतलका सेक्रेटरी की हारमनी से बजट बनेगा, वो अल्टीमेटली अवामी मफाद में वो मंसूबे जो हैं वो निचली सतह पे इम्प्लीमेंट होंगे। और ये उनकी रिजर्वेशन ज़रूर थी, लेकिन उसको एड्रेस किया गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़िया हदायत दी गई कि हर जगह पे बजट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको जो मुतलका वज़रा है उनकी एंडोर्समेंट से ही लाया जा सकता है, उसके बगैर तो कोई चीज़ कैबिनेट में नहीं जा सकती। तो ये मैं नहीं समझती कि राजा साहब जितने मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, कोई चीज़ ऐसे उनकी आंखों से ओझल हो के अगर कहीं बजट के अंदर आई होगी तो उसको भी उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नज़ीर चौहान के मामले पर कल पंजाब असेंबली में काफ़ी लेर हुई उस पर, और जो चेयर है उन्होंने रूलिंग दी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसको वापस लिया जाए। तो क्या पंजाब गवर्नमेंट उस मुकदमे को वापस ले रही है या चेयर की रूलिंग को ओवर रूल कर रही है? देखिए, स्पीकर साहब या चेयर
हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनका किसी भी इशू पे हुकूमत को किसी किस्म की तजवीज़ देना, एडवाइस देना या रूलिंग देना उनका कानूनी हक है। लेकिन देखना ये है कि वो कवानीन जो हैं जहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो जाए उसको वापस लेने का तरीक़ाकार जो है उसके मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी। और कोई ऐसी चीज़ जो दो फ़रीक़ों के दरमियान जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो दोनों PTI के घर के अफराद हैं और घर के अफराद में होने वाली जो नोक झोंक है उसको एक मुश्किल तरीन मैच में नहीं बदलना चाहिए, फंसे हुए मैच में नहीं बदलना चाहिए। ये एक दोस्ताना मैच ही रहना चाहिए और अल्टीमेटली उस दोस्ताना मैच को इंशाल्लाह जो है मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो दोनों फहमो फरासत से पार्टी के अंदर बैठ के अपने मामलात को हल करेंगे और जो गिले शिकवे हैं उसको मीडिया की स्क्रीन पे लाने से गुरेज करेंगे। ये बताइएगा, अभी आपने राजा बिशारत साहब का फिर जिक्र किया, ये तीसरा या चौथा मैटर वज़ीर कानून पंजाब की जानिब से कि उनकी जानिब से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, तो क्या उनके मोबाइल का कोई डाटा फ्रांसिंग करवाने का आर्डर देगी? क्योंकि शुगर मिल का इशू हो तो PTI की हुकूमत को गालियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, DM खुद नोटिस लेते हैं तो बाद में पता चलता है ये तो बिजनेस का एडवाइजरी कमेटी ने आप ये इस तरह की बजट के हवाले से अफवाहें, एक दफ़ा डाटा फ्रांसिंग करवाने का आर्डर क्यों नहीं दे जाते? हो सकता है कहीं से आपको क्यों मिल जाए? पहली बात तो ये है कि राजा बिशारत साहब इस हुकूमत की बैकबोन है, क्योंकि जो लॉ मिनिस्टर होता है वो हर तरह से कानून और ज़वाबत को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए और इस सूबे को उन ज़वाबत के और दायरा कार में रहते हुए चलाने के लिए सहूलत कारी कर रहे होते हैं। और जितना लोड भी हुकूमत पंजाब उनके कंधों पर डालती है वो अनथक मेहनत करके उसको सेटल करते हैं और रिकमेंडेशन लेके आते हैं जो अल्टीमेटली कैबिनेट के अंदर मंजूरी के लिए लाई जाती हैं। जो बात आप कह रहे हैं उस बात में इस हवाले से कोई वज़न नहीं है कि वो किसी भी PTI के मिनिस्टर का ये सोच और रुझान हो ही नहीं सकता कि जिस पार्टी के अंदर वो हूँ, जिस हुकूमत के अंदर हूँ, वो किसी तरह भी उसको नुकसान पहुँचाए या किसी जगह भी उनका जो नज़रिया है वो डैमेज हो। तो दानिस्ता नहीं, गैर दानिस्ता तौर पे कोई डिपार्टमेंटल कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें मैं नहीं समझती कि राजा साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट या सपोर्ट जो है किसी को दस्तयाब होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी आपने हेल्थ कार्ड के इजरार की बात की है और ये तहरीक इंसाफ का मेगा प्रोजेक्ट है, मगर जो जारी हुए हैं वो अभी तक हेल्थ कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, ये कब तक इन पर जो है वो सहूलियत मैसर आ जाएंगी, पैसे भी जा रहे हैं? देखिए उसमें आज कैबिनेट ने ये डिस्कशन की है कि हॉस्पिटल्स जो हैं जिन्होंने इस सारे बोझ को उठाना है, कार्ड तो बहुत हल्का है लेकिन असल बोझ जिसने उठाना है वो आपके सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम उसमें ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि 7,20,000 का जो इंश्योरेंस का एक फ़र्द को आपने दे दिया राइट और फिर 3 लाख अगर उसको वो एडमिट है तो आप समझते हैं कि उसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो मिला के ये 10 लाख से ऊपर जो है उसको ये सपोर्ट दी गई है। तो उस नया इनिशिएटिव है, एक डेवलप्ड हेल्थ स्ट्रक्चर दुनिया भर में जो है उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर अभी आपको गैप्स नज़र आते रहेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उन गैप्स को एड्रेस करते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी तकदीर बदलेगा क्योंकि वो जो हेल्थ कार्ड है, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जब बीमार हो जाऊंगा मेरे पास कुछ नहीं होगा अपना इलाज करने के लिए, तो मेरी रियासत, मेरी हुकूमत, मेरी माँ जो है वो मुझे दोबारा ज़िंदगी देने में
में अल्लाह के बाद मावनत करेगी और मैं पैसों की वजह से, इलाज मुआवजे की सहूलतों की वजह से ना हॉस्पिटलों के बाहर धक्के खाऊंगा और ना एड़ियाँ रगड़ रगड़ के घर में मर जाऊंगा। मुझे हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो हमने सोच प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये छोटे मोटे मसाइल, चूँकि नया प्रोग्राम है, इसमें आप देखते रहेंगे, जो जो आप निशानदेही करते जाएंगे हुकूमत उसको दुरुस्त करती जाएगी। जी आज के दादोशुमार जारी किए हैं कि चीनी जो है वो 16 रुपये फी किलो और जो 20 किलो आटे का थैला है वो 118 रुपये किलो जो है वो महंगा कर दिया गया। तो कैबिनेट में चीनी के वाले से भी बात की गई। रमज़ान में तो चीनी के जो 2 किलो का जो पैकेट था वो मिल रहा था, लेकिन अब फिर वही सूरत हाल हो गई है। तो इस पर क्या? बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है। जो आटा है, आपको पता है कि जब आप गंदम की प्राइस बढ़ाएंगे तो आटे पे उसका इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि महंगी गंदम जब आप ख़रीदेंगे तो फिर सस्ता आटा जो है आप सब्सिडाइज करके यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं। और इसी तरह हम यही रमज़ान बाज़ार जो थे उनको सहूलत बाज़ारों में बदलने जा रहे हैं और इस पे एक कंसल्टेशन चल रही है कि जो सब्सिडी हमने रमज़ान में दी और जिस तरह से आवाम को चीनी और आटे पे और दीगर कमोडिटी में रिलीफ दिया उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि ये 16 रुपये जो आपने निशानदेही की है इसको हमने मैच करना है लोगों की ज़रूरत के साथ। और जो आपकी फ़िक्स्ड प्राइस है वो 85 है। 85 से ऊपर जाके अगर कोई बेचता है तो कानून उसका मुंतज़िर है। निशानदेही आपने करनी है और इलाज हमने करना है और इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड की बात की, या हम देखते हैं नेत्रा की जानिब से 43 पैसे यूनिट में कमी की गई है। इसी तरह ओगरा की समझी जाती है तो तेल की कीमत नहीं बढ़ाई जाती। इस तरह तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पे प्रेशर होता है अपोजिशन का या अगली इलेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस वक्त आपके ऊपर अपोजिशन का प्रेशर नजर तो नहीं आता, लेकिन पार्टी का प्रेशर जरूर है। तो क्या आप लोग अगली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या उसकी तैयारी? देखेंगे, मैं अगर किसी का प्रेशर है पीटीआई की क़यादत पे तो वो अवाम है जिन्होंने हमें मैंडेट दिया, वो उनकी तवक्कुआत हैं जो इन्होंने इमरान खान और इस हुकूमत से लगाई गई हैं। और जो इमरान खान को मसीहा समझते हैं, उम्मीद का रोशन चिराग समझते हैं, उनकी उम्मीदों को हमने हर हाल में बहाल रखना है, इंटैक्ट रखना है, उनको ना उम्मीद नहीं होने देना और ना उनको घबराने देना। लिहाजा अपोजिशन बेचारी जो अपनी बदहाली में मस्त है वो हमें क्या प्रेशराइज करेगी। और इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने हैं। इलेक्शन का मैंडेट आपने हमें 2023 तक का दिया है। 2023 तक जो है हमने आपकी खिदमत करनी है, उसके बाद आप दोबारा चुनेंगे तो इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी दोबारा अदा करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सुना एसी सियालकोट का तबादला हो गया है और वो जहाँ पर गई हैं, क्या बेहतर तरह से वहाँ की खिदमत कर सकें? ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो नो कमेंट्स में आती हैं और नो कमेंट्स।